हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। हर किसी के मन में एक सुंदर आजीविका, सुंदर नौकरी पाने की इच्छा होती है। ऐसे में यदि हम भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति पा जाते हैं तो यह हमारे जीवन के लिए बड़ा ही सुखद संयोग होता है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन से ग्रह हैं जो आपको सरकारी आजीविका में नियुक्ति दिलाते हैं। किन ग्रहों के शुभ योगों से आईएएस और आईपीएस बनने का शुभ योग प्राप्त होता है। आज के इस कार्यक्रम में इन विषयों पर हम बृहद चर्चा करने वाले हैं। साथ ही आज का कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है कि यदि आप आजीविका की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें आ रही बाधा का सुखद उपाय क्या है। ये तो बात हम करेंगे ही कि सरकारी नौकरी मिलेगी कैसे। यदि आपको सरकारी नौकरी मिल गई है, आप उच्च अधिकारी बन गए हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा में शीर्ष पद पर आप पहुंच गए हैं, तो उस स्थान पर पहुंचकर आप श्रेष्ठ कार्य कर सकें, आपको काम करने का सुखद अवसर मिल सके और साथ ही आपके साथ में आपके जीवन में आपकी आजीविका को लेकर किसी प्रकार की अड़चन न आए, आप उस पद पर बने रहें, इसका संयोग किस ग्रह से बनता है, आज के इस कार्यक्रम में हम यह भी बतलाने वाले हैं। साथ ही एक आईएएस ऑफिसर की कुंडली का भी विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। जो ग्रह योग हम बतलाएंगे कि इन ग्रह योगों के द्वारा आईएएस और आईपीएस बनने का योग, सरकारी नौकरी पाने का योग प्राप्त होता है, वह योग इस आईएएस ऑफिसर की कुंडली में किस प्रकार कारगर सिद्ध हुए, यह उदाहरण देकर भी हम समझाने वाले हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि प्रशासन का उत्कृष्ट पद, ग्रहों की बात यदि हम करें तो ग्रहों का सेनापति कहा जाता है मंगल। प्रशासनिक सेवा का श्रेष्ठ पद दिलाने वाला ग्रह है मंगल। सत्ता कभी लुंज पुंज नहीं चलती है, सत्ता हनक से चलाई जाती है और यह हनक पैदा करता है आपकी कुंडली में मंगल। तो यदि आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के शीर्ष पद पर यदि आप पहुंचना चाहते हैं, आईएएस, आईपीएस या फिर आईएफएस जैसे शीर्ष पदों पर आप स्थापित होना चाहते हैं, तो आपकी कुंडली में जो सबसे श्रेष्ठ ग्रह योग बनना चाहिए वह होना चाहिए मंगल। मंगल जो है वह ग्रहों का सेनापति है, मंगल जो है वह शस्त्र है, हथियार है, मंगल ताकत है, आक्रामकता है, यह आपका साहस है और साथ ही साथ आपके अंदर का आत्मबल भी है मंगल। तो यदि आपकी कुंडली में मंगल उच्च का हो, मंगल शुभ भावगत हो, मंगल शुभ ग्रहों के साथ स्वविचार के योग्य ग्रहों के साथ में युति बना रहा हो या फिर मंगल स्वगृही हो, तो यह शुभ स्थिति आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा में उच्च पद प्रदान करती है। तो मंगल हो गया आपका हथियार, यानी एक आईएएस ऑफिसर का हथियार क्या होता है, वह है लेखनी। यह लेखन की शक्ति प्रदान किया आपको मंगल। मंगल ने आपके हाथ में लेखनी पकड़ा दी, इतनी ताकतवर लेखनी कि आप जो चाहें वह अपनी लेखनी से आज्ञा पारित कर सकते हैं। लेकिन इस लेखनी की आज्ञा पारित करने की शक्ति दिलाने वाला जो ग्रह है वह है बुध, क्योंकि बुध है हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा स्वनिर्णय। यदि हम उचित निर्णय लेते हैं, उचित आज्ञा पारित करते हैं, उचित अवलोकन करते हैं, उचिता अनुचित का हम परिज्ञान करके किसी भी आज्ञा का निषेध या किसी आज्ञा को पारित करते हैं, तो उससे हमारी ख्याति बढ़ती है। तो सबसे पहले आवश्यक ग्रह हो गया मंगल। मंगल ने हमको हथियार दिया लेखनी, और लेखनी क्या लिखे इसके लिए विवेक प्रदान करता है बुध। तो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए, आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए आपकी कुंडली में मंगल के साथ साथ बुध का भी होना बहुत जरूरी है। बुध स्वगृही हो, उच्च के हो या शुभ ग्रहों से युक्त हो, तो यह योग सुंदर बनता है। कहा जाता है कि यदि आप सरकारी नौकरी में उच्च पद पर पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी कुंडली में सूर्य का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन आज मैं एक ऐसे आईएएस ऑफिसर की कुंडली प्रस्तुत करूंगा जिनकी कुंडली में सूर्य द्वादश भाव में है, किंतु वे बड़े सफल आईएएस ऑफिसर हैं और शासन उनके अनुरोधों को स्वीकार करता है, उनकी बातों को मानता है और शासन तमाम विषम परिस्थितियों में इन ऑफिसर से सलाह और मशविरा करके ही निर्णय प्रदान करता है। एक ऐसे श्रेष्ठ आईएएस ऑफिसर की कुंडली में सूर्य द्वादश भाव में है, फिर भी
उनका व्यक्तित्व चमक रहा है, इसका उदाहरण मैं आपको देने वाला हूं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए उच्च बौद्धिक स्तर का होना आवश्यक है, और वह बौद्धिक स्तर का विकास हमारी विद्वत्ता से आता है। विद्वत्ता को प्रदान करने वाला, वैदुष्य को दिलाने वाला ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में दृढ़ होंगे, स्वराशि के होंगे, उच्च के होंगे, धनु मीन के होंगे अथवा उच्च राशि के होंगे, तो यह आपको वैदुष्य प्रदान करेंगे। आपका जो विवेक होगा वह कर्तव्य के निर्णय में सक्षम होगा। आप जो कुछ भी आज्ञा पारित करने जाएंगे उसकी चहुओर प्रशंसा दिलाने वाला कारक ग्रह है बृहस्पति। तो आपकी कुंडली में यदि बृहस्पति शुभ स्थिति में है, स्वराशि का है, उच्च राशि का है, तो आप सफल आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं या शीर्ष पदाधिकारी बन सकते हैं। सेना के, प्रशासन के उच्च पद पर आप आसीन हो सकते हैं। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सुत सफल चाखा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल की प्राप्ति आपको होने वाली है। लेकिन कर्म के साथ साथ यदि उसमें भाग्य की सुगंधी मिल जाए, रत्न में यदि सोना का संयोग हो जाए तो यह मणिकांचन योग बन जाता है। तो कर्म के साथ साथ यदि आपको भाग्य का संयोग मिल जाए तो यह सोने में सुहागा बन जाता है। यदि आपकी कुंडली में नवमेश की स्थिति, भाग्य के स्वामी की स्थिति अच्छी हो जाए, भाग्य का स्वामी ग्रह केंद्र में जाकर के केंद्र और त्रिकोण का परस्पर संबंध बना ले, तो यह आईएएस की कुंडली के लिए बड़ा ही सुंदर योग होता है। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारी, शीर्ष पदाधिकारी, सेना का उच्च पदाधिकारी, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट, किसी भी पद पर, सत्ता के शीर्ष पद पर नेता, मंत्री बनने के लिए भाग्येश का केंद्र के साथ में संयोग होना बड़ा आवश्यक होता है। तो यदि भाग्येश आपका शीर्ष पद पर बैठ गया है, शीर्ष स्थान पर बैठ गया है, शीर्ष ग्रहों के साथ में संयोग किया है, उच्च का है, स्वराशि का है, तो भी आपको सरकारी आजीविका के शीर्ष पद प्राप्ति का संयोग बन जाता है। दो बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। एक सबसे बड़ी बात कि हम बात कर रहे हैं नौकरी की। नौकरी यानी आपकी आजीविका। आजीविका का कारक भाव है दशम भाव। तो दशम भाव की स्थिति क्या है? दशम भाव की स्थिति यदि अच्छी होगी तभी आप शीर्ष पद पर पहुंच पाएंगे, और यदि दशम भाव की स्थिति शुभ होगी, योगकारी होगी, और यदि आपके एक्टिव लाइफ पीरियड में यानी कि 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की अवस्था में यदि दशमेश की दशा और अंतरदशा आ जाए तो यह बड़ा ही सुंदर संयोग होता है। यदि आपका दशमेश मंगल हो, आपका दशमेश सूर्य हो, अथवा आपके दशम भाव में राहु बैठा हो, तो यह प्रशासनिक पदों के शीर्ष पद पर पहुंचने का, राजनीतिक पदों के शीर्ष पर पहुंचने का दशम का राहु मार्ग प्रशस्त करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट की कुंडली में दशम का राहु उनको दूसरी बार राष्ट्रपति बनाया। यह सुंदर संयोग एक प्रशासनिक अधिकारी की कुंडली में होना बहुत ही आवश्यक होता है, और यदि एक्टिव लाइफ में हो जाए तो यह मणिकांचन योग बन जाता है। ये 4 योग हमने बताए आपकी कुंडली में आपके सरकारी आजीविका में भारतीय प्रशासनिक सेवा के शीर्ष पदों पर स्थापित होने के। अब आप स्थापित तो हो गए, लेकिन यदि अब आप स्थापित होने के बाद सुंदर कार्य करें, सुंदरता से आप अपने शासन प्रशासन को चलाएं, आपके शासन प्रशासन के कालखंड में आम जनता में खुशहाली हो जाए, और यदि विषम से विषम परिस्थितियों का यदि सुंदर मार्ग आप निकाल करके जनता को आप उपलब्ध करा सकें, तो चहुओर आपकी ख्याति होती है, कीर्ति होती है। तो यह कौन से ग्रह योग हैं कि जो आपकी आजीविका में 4 चांद लगा देते हैं? आपने कई बार सुना होगा कि फला जिले के अधिकारी को सरकार ने नवाजा, पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया, शीर्ष पदों के लिए उन्हें मेडल दिया गया। आखिर यह कौन से योग हैं जो एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी को सम्मानित करा देते हैं? ये कौन सा कारक ग्रह है जो यह योग बनाता है? यह कारक ग्रह है शनि। शनि ग्रह जनता का प्रतिनिधित्व करता है। तो यदि आपकी कुंडली में सरकारी पदों पर, श्रेष्ठ पदों पर, प्रशासनिक पदों पर स्थापित होने का योग हो, और साथ ही यदि तुला का शनि हो जाए, यदि शनि का केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन जाए, यदि शनि का विपरीत राजयोग बन जाए, शनि का नीच भंग राजयोग बन जाए, तो यह साथ ही साथ पदस्थापना के बाद, शीर्ष पद की प्राप्ति के बाद
पुरस्कृत भी करता है, अलंकृत भी करता है, समादृत भी कराता है। यह सोने में सुहागा बनने का परम संयोग दिलाता है। तो ये हो गई बात कि आप आजीविका में पदस्थापित भी हो गए और आप समलंकृत भी हो गए। जिन ग्रह योगों को हमने बताया, क्या वास्तव में यह ग्रह योग एक आईएएस ऑफिसर की कुंडली में कारक सिद्ध होते हैं? आइए दिखाता हूं आपको। मेरी बाईं ओर जो आपको कुंडली दिख रही है, यह कुंडली एक 38 वर्षीय आईएएस ऑफिसर की है। इनका जन्म सिंह लग्न और कुंभ राशि के शुभ प्रभाव में हुआ है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के शीर्ष पदों पर पहुंचने के लिए जो ग्रह योग की चर्चा मैंने की, उसमें सबसे ज्यादा बल मैंने मंगल पर दिया। अब इस कुंडली में आप देखिए कि मंगल इनकी कुंडली में 9वें भाव का स्वामी है और यह केंद्र में बैठा है। तो केंद्र और त्रिकोण का परस्पर राजयोग तो बनाया ही, साथ ही साथ मंगल स्वगृही भी है। वृश्चिक का मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, भाग्य का स्वामी होकर के। कितना सुंदर राजयोग बनाया। तो यह स्पष्ट होता है कि यह कुंडली एक सफल आईएएस ऑफिसर की है। दूसरे ग्रह योग की जो बात मैंने की थी, वह कहा था कि बृहस्पति यदि स्वगृही हो, स्वराशि का हो, उच्च का हो, तो यह सुंदर वैदुष्य प्रदान करता है और शीर्ष पद को प्राप्त कराने में यह बड़ा ही सहयोगी सिद्ध होता है। यह देखिए संयोग, पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति इनकी कुंडली में स्वगृही है, धनु राशि का है। एक तो पंचम भाव का स्वामी यदि बृहस्पति हो जाए तो व्यक्ति का बौद्धिक स्तर ऐसे ही निर्मल हो जाता है, वह विद्वान होता ही है, विषयों पर पकड़ उसकी बड़ी दृढ़ होती है, सामाजिक चेतना का ज्ञान उस व्यक्ति को बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि पंचम भाव जो है हमारी आध्यात्मिकता का भी भाव कहा जाता है। विद्या का तो भाव है ही, हमारी चेतना का भी प्रवाह पंचम भाव से ही ज्ञात होता है। तो पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति हो और बृहस्पति अपने ही घर में बैठ जाए तो यह बड़ा ही सुंदर संयोग कहा जाता है। यद्यपि बृहस्पति वक्री है, तथापि बृहस्पति का वक्री होना स्थान हानि करो जीव इस सूत्र को काट देता है। यह सूत्र जो है कि बृहस्पति जिस भाव में बैठेगा उस भाव को नुकसान पहुंचाएगा, यह सूत्र खंडित हो जाता है जब बृहस्पति वक्री होकर के अपने ही घर में स्वराशि का अथवा उच्च राशि का होकर के बैठ जाता है। तो यह भी सुंदर संयोग आपकी कुंडली में बन गया। अब मैंने यह कहा था कि दशम भाव को भी देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम नौकरी की बात कर रहे हैं, सरकारी आजीविका की बात कर रहे हैं और कर्म का भाव तो हमारा दशम भाव ही है। ऐसे में यदि शुक्र हो दशम भाव में अथवा राहु हो दशम भाव में, तो सत्ता के, प्रशासन के, शासन के शीर्ष पदों पर स्थापित करता है। खेट को उत्कम में तो अब्दुल रहीम खान खाना ने यहां तक कह दिया कि जिसके दशम भाव में शुक्र हो तदा ज्योतिषी क्या लिखेगा पढ़ेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। यदि दशम भाव में शुक्र हो जाए तो किसी ज्योतिषी को कुंडली दिखाने की जरूरत ही नहीं है, वह लड़का बादशाह बनेगा। और यदि दशम का राहु हो जाए तो भी यही ग्रह स्थिति का फल बनता है। यदि दशम का राहु बन जाए तो आपके लिए संविधान में संशोधन की भी स्थिति बनाई जा सकती है। रूजवेल्ट के साथ ऐसा ही हुआ। दोबारा राष्ट्रपति अमेरिका का बने रूजवेल्ट, उनकी कुंडली में दशम का राहु ही था। तो आपकी कुंडली में भी दशम का राहु है और दशम का राहु केंद्र में बैठा हुआ मंगल, ये दोनों आमने सामने, चतुर्थ का मंगल और दशम का राहु आमने सामने ये सुंदर संयोग बना रहे हैं। दोनों क्रूर ग्रह, दोनों रुक्ष स्वभाव वाले, दोनों ही उग्र प्रकृति के और आमने सामने ये परस्पर संयोग बना रहे हैं एक सफल प्रशासनिक अधिकारी के। तो यह योग भी आपकी कुंडली में प्राप्त हो गया। एक बात मैंने और कही ग्रह योग के संदर्भ में कि आजीविका तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उसमें स्थिरता बनी रहे, यह सबसे बड़ी बात है। सस्पेंशन न हो जाए, डिसमिस न हो जाए। तो ऐसी स्थिति कैसे बनती है? शनि से बनती है। यदि शनि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति का हो, उच्च का हो, स्वगृही हो, स्वराशि का हो, तो यह आपको सम्मानित करता है, अलंकृत करता है, समादृत करता है। आपकी कुंडली में देखिए तुला का शनि है, उच्च का शनि है, और आनंद की बात कि यह संयोग पराक्रम के स्थान में बना, तीसरे भाव में बना। कितना सुंदर संयोग बना दिया। एक तो शनि उच्च का और दूसरे में प्रशासनिक अधिकारी की कुंडली में, और तीसरी बात कि तीसरे भाव में, पराक्रम के भाव में। यही सुंदर संयोग ऐसे जातकों को समाज में पुरस्कृत करते हैं, अलंकृत करते हैं, विभूषित कराते हैं। शीर्ष पदों पर पहुंचने के साथ साथ शीर्ष पुरस्कार भी पाते हैं। पद्म पुरस्कारों की प्राप्ति कराने वाला भी यह योग है
और आनंद की बात है कि अभी आपकी शनि की महादशा भी चल रही है। शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है, अगस्त 2024 तक रहने वाली है। तो ये अवधि बहुत ही सुखद संयोगों को दिलाने वाली अवधि है। अब एक प्रतिकूल ग्रह योग की मैं चर्चा करने वाला हूं। सरकारी नौकरी को दिलाने वाला जो सबसे प्रमुख ग्रह है वह है सूर्य। इसलिए यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रशासन में जाने के लिए, शासन में जाने के लिए तैयारी में हैं, तो आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा होना चाहिए। सूर्य का अनुकूल होना बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन आपकी कुंडली में द्वादश भाव में सूर्य बैठा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी आप आईएएस ऑफिसर बने। क्यों? क्योंकि यदि मंगल भाग्य का स्वामी हो जाए, केंद्र में बैठ जाए, केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना दे, तो सूर्य अच्छा हो या बुरा हो, आत्मबल मंगल मेंटेन कर देगा। मैंने बातचीत के क्रम में कहा था कि मंगल आत्मबल का भी कारक ग्रह है। हालांकि आत्मा का कारक ग्रह सूर्य है, लेकिन मंगल साहस भर देता है, आत्मबल भर देता है, दृढ़ता दे देता है। तो यदि मंगल स्ट्रांग हो गया, सूर्य कमजोर भी हो गया, तो सूर्य की कमजोरी को मंगल मेंटेन कर लेता है। आपकी कुंडली में यही संयोग बना। तो दर्शकों, आशा करता हूं आज का यह कुंडली विश्लेषण और सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा, शासन की सेवा, सत्ता की सेवा करने का शुभ अवसर प्रदान करने वाले ग्रहों के सुंदर योगों की चर्चा आपको रुचिकर और ज्ञानप्रद अवश्य लगी होगी। बहुधा मैं यह देखता हूं कि जब भी कभी मैं किसी कुंडली के ग्रह योगों की चर्चा करता हूं, किसी के हाथ की रेखाओं के योगों की चर्चा करता हूं, तो लोगों को अपनी कुंडली दिखाने की जिज्ञासा होने लगती है। तो ऐसे में यदि आपको अपनी अपने बच्चों की कुंडली दिखाने की जिज्ञासा हो रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डिटेल मुझे भेज सकते हैं, अथवा स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं सबके कमेंट का जवाब देता हूं, सबसे बातें करता हूं, और प्रत्यक्षतया आप मुझसे मिल भी सकते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के। यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं प्रतिदिन शाम 7 बजे ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होता हूं। इन शब्दों के साथ मुझे विदा दीजिए, पुनः मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।